नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बालासोर रेल हादसे से मन व्यथित है। रोज सुबह उठकर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कवर हो जाने के बाद मौकाए वारदात पर पहुंचे और वे घायलों से मिलने पहुंचे। उनके परिजनों को सांत्वना दी, घायलों को सांत्वना दी। जो शोकाकुल परिवार है, जिनके परिजन ने जान गंवा दी, उनसे भी मिले और फिर मिलने के बाद मीडिया से बातचीत भी की है। लोग उनके इस कार्यक्रम को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी अगर घटना स्थल पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त पहुंच जाते रेल मंत्री के साथ में ही, तो फिर शायद उनको उतना सियासी फायदा इसका नहीं मिलता, क्योंकि वह क्षण बहुत ही व्याकुल करने वाला था। और ऐसे में जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, पूरे अधिकारियों की टीम, डॉक्टरों की टीम, सेना, हर कोई वहां पहुंचकर तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसके बाद मोदी जी पहुंचे, उनसे मिले ताकि अच्छे से मिल सकें और उन्हें यह संदेश भी दे सकें कि लीजिए, हम आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपके दुख की घड़ी में हम साथ खड़े हैं। और इसका भविष्य में हो सकता है कि उन्हें कोई सियासी फायदा दिख जाए, लेकिन जो घायल वहां यात्री हॉस्पिटल में इलाजरत हैं या फिर वो परिजन जिन्होंने अपनों को खो दिया इस हादसे में, वो भी जरूर सोच रहे होंगे कि जिस तकनीक और आधुनिकीकरण की बात मोदी जी करते नहीं थकते हैं, रेल मंत्री रोज वीडियो बनाकर डालते नहीं थकते हैं, वो मोदी जी इस वक्त सिर्फ सांत्वना देने आए हैं। लेकिन जिस स्तर पर यह भारी चूक हुई है, इसके लिए जवाबदेह कौन है, इसका पता क्यों नहीं लग पाया है। कैसे 3 ट्रेनें टकरा सकती हैं, कैसे 300 लोगों की मौत हो सकती है, कैसे 900 से अधिक लोग घायल हो सकते हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं और ये सवाल मोदी जी को सोने नहीं देंगे, रेल मंत्री को सोने नहीं देंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको यहां बता दूं कि मोदी जी के और रेल मंत्री जी के दोनों के वीडियो भी वायरल होने लगे हैं। वहीं गोदी एंकर रूबिका लियाकत की घबराहट भी दिखाई पड़ी है कि कैसे वो मोदी भक्ति में एक बार मैसेज डालती हैं और मैसेज को फिर मजबूरी में बदल लेती हैं। ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनकी जिम्मेदारी रेलवे की सुरक्षा, रेलवे के विकास की होती है, वो अक्सर आपको ब्राह्मण महापंचायत में भाषण देते और जय परशुराम के नारा लगाते दिखेंगे। रेल मंत्री की जिम्मेदारी अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में एंटी कोलिजन सिस्टम लगाने की ज्यादा होती तो शायद यह घटना नहीं होती, लोग सुरक्षित रहते, लोगों की जानें बच सकती थी। यहां पर इनका यह वीडियो सुनिए और फिर आपको हम मोदी जी का भी वीडियो दिखाएंगे। पहले इनको सुनिए। चिरंजीवी भगवान परशुराम की, महाबली भगवान परशुराम की। साथियों, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, राजस्थान में 82 स्टेशनों का वर्ल्ड क्लास निर्माण किया जाएगा। तो सुना आपने, ब्राह्मण महापंचायत में गए हुए थे और वहां जयपुर की जनता से, राजस्थान की जनता से 82 वर्ल्ड क्लास स्टेशन देने का वादा कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड क्लास स्टेशन से पहले रेल मंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि ओडिशा के बालासोर में जो घटना घटी, क्या उसमें तकनीकी सुविधा वर्ल्ड क्लास थी या नहीं थी। अब ये किस तरीके के सम्मेलन में जाते हैं, एक रेल मंत्री होने के नाते वो हर धर्म जात से ऊपर हो जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी देश के तमाम 140 करोड़ आबादी के प्रति है। लेकिन वो एक महापंचायत में जाते हैं और इनके इसी वीडियो को शेयर करते हुए दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है। मुझे लगता है कि वो भी जरा आपको सुन लेना चाहिए। देखिए अपने स्क्रीन पर। लालू यादव रेल मंत्री थे, जिंदगी में कभी यादव सम्मेलन में नहीं गए। रामविलास पासवान रेल मंत्री थे, कभी पासवान सम्मेलन में नहीं गए। माधवराव सिंधिया कभी मराठा सम्मेलन में नहीं गए। नीतीश रेल मंत्री रहते कुर्मी सम्मेलन में नहीं गए। लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ सम्मेलन में नहीं गए। और एक अश्विनी वैष्णव हैं, मंत्रालय पर उनका ध्यान नहीं है। अब मंत्रालय पर अगर ध्यान देते, वाकई में जिस तरीके के वीडियोज वो अपने ट्विटर हैंडल पर डालते रहते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं,
तालियां बजवाते हैं कि देखिए ऑटोमेटिक ट्रेन में ब्रेक लग रहा है, 300 मीटर की दूरी पर अगर एक ही ट्रैक पे कोई ट्रेन है तो दोनों ट्रेन पहले ही रुक जाएंगी, एंटी कोलिजन सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो ये सारी चीजें कोरोमंडल एक्सप्रेस में क्यों नहीं दिखाई पड़ी? कैसे एक के बाद एक 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और इतनी भयंकर घटना हो गई? क्या इसका जवाब है रेल मंत्री जी के पास? दूसरी तरफ बारी है प्रधानमंत्री मोदी के उस वीडियो की जिसमें वो किसी भी त्रासदी का चुनावी मुद्दा बना देते हैं और बड़ा भयंकर मैसेज देते हैं। उनकी बातें सुनकर हर कोई माथा पीट लेता है। आपको याद होगा, पहले भी देखे होंगे आप यह वीडियो, कि बंगाल में कैसे एक फ्लाईओवर हादसा हुआ था। पुल टूट जाने के बाद मोदी जी वहां पर गए थे, उस त्रासदी पर अपनी संवेदना किस अंदाज में व्यक्त कर रहे थे, याद ही होगा आपको, कि यह भगवान का संदेश है कि चुनाव के समय में इस तरीके की घटना हो गई है। तो मोदी जी बालासोर में जो घटना घटी है, क्या यह 2024 में सत्ता परिवर्तन के संकेत है? जरा सुनिए मोदी जी को, उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो उस मात्रा में जरूर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। तो सुना आपने, मोदी जी उस घटना को भगवान का संदेश बता रहे थे कि ममता बनर्जी सरकार नहीं चला पा रही हैं और वहां पर भ्रष्टाचार हुआ, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हो गई। अब यहां पर इनके वीडियो को शेयर करते हुए विनीता जैन नाम के एक ट्विटर यूजर ने जो लिखा है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। सर, क्या इस एक्सीडेंट को भी भगवान का संदेश समझा जाए कि आपने कैसी सरकार चलाई, या कवच सिस्टम को जुमला समझे? जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तभी उन्होंने यह सुविधा या तकनीक डेवलप करवाई थी रेलवे में कि ट्रेनों में इसे लगाइए, एंटी कोलिजन सिस्टम। अगर वो रहेगा तो फिर ट्रेनें हादसे से बहुत हद तक बच सकती हैं। लेकिन बाद में मोदी सरकार और उनके रेल मंत्रालय ने यह तय किया कि ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते हुए जो भी इस तकनीक का नाम दिया उसे बदलकर कवच कर दिया जाए, और कवच को लेकर भी खूब महिमा मंडन होता रहा। रेल मंत्री के भी वीडियो वायरल हो रहे थे कवच के बारे में कि कैसे यह काम करेगा। मोदी जी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन सिर्फ बयान देने से तो काम नहीं चलेगा। अगर आपने इस तकनीक को डेवलप किया है तो तमाम उन ट्रेनों में होने चाहिए थे। फिर क्यों नहीं अब तक उन तमाम ट्रेनों पर ध्यान दिया गया? क्या सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत ही इस देश में एक ट्रेन है जिसको हरी झंडी मोदी जी रोज सुबह सोकर उठते हैं और किसी न किसी जगह पर वो हरी झंडी दिखाते नजर आ जाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? क्या यही है दुर्घटना रोकने का मंत्र? इसका जवाब पूरा देश मांग रहा है और इस वजह से ये दोनों वीडियो वायरल हुआ है। एक हमारे रेल मंत्री हैं जो जय परशुराम के नारे लगा रहे हैं और भगवान का नाम लेने के बावजूद भी इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो बंगाल में हुए उस ब्रिज हादसे को भगवान का संदेश बता रहे हैं। तो क्या भगवान इस वक्त भी कोई संदेश दे रहे हैं? क्या सियासी तस्वीर बदल देने के संकेत दे रहे हैं? मोदी जी अगर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, अगर रेल मंत्री इस तरीके से किसी सम्मेलन में जाकर दोनों हाथ उठाकर नारेबाजी करते रहेंगे और तकनीकी विकास पर, रेलवे की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, तो लोग सवाल तो पूछेंगे। इसके अलावा भी यहां ध्यान देने वाली बात तो यह है कि रेलवे में ऊपर से लेकर नीचे तक लाखों पद खाली है और इसे भरने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसमें दिक्कत यह है कि तकनीकी पद भी खाली हैं जो रेलवे की सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं, और इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर यह रेलवे इस तरीके की वैकेंसी ला क्यों नहीं रहा है। तकनीक के माध्यम से आप एम्प्लॉय को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो तकनीक भी जब काम नहीं कर रही है तो इस देश की आबादी इतनी है, अगर आप उन्हें रोजगार दें तो बहुत हद तक हादसे भी रोके जा सकते हैं। ये सारी चीजें यहां पर दिखाई नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं रूबिका लियाकत की। रूबिका लियाकत का ट्वीट वायरल है। उन्होंने इस घटना के वीडियोज को शेयर किया और उसके बाद ट्वीट में जो बातें लिखी उसमें कुल मिलाकर 2 सवाल उन्होंने पूछे थे। ट्वीट क्या है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए और फिर क्या खेल किए हैं उन्होंने वो भी आपको इसी ट्वीट के जरिए पता चल जाएगा। निगार परवीन ने उनके स्क्रीनशॉट ले लिए थे और उस स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि एक तस्वीर मोदी जी की है, भारत का कवच। इसमें 2 ट्रेनें हैं और बीच में मोदी जी खड़े हैं,
ताकि ट्रेनें टकराए नहीं। अब इसमें एडिट हिस्ट्री को देखते हुए लेटेस्ट ट्वीट रूबिका लियाकत का इसमें दिखाया जा रहा है। पहला ट्वीट जो था, ये इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। तस्वीरें लाखों सवाल पूछ रही हैं। कवच किसने भेदा? टेक्नोलॉजी कैसे फेल हो गई? 288 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल, 3 ट्रेनें एक ही हादसे का शिकार हो जाएं, यह कैसे संभव है? इस घड़ी में मरने वालों के परिवार के साथ पूरा देश है। अब इसमें जो कवच किसने भेदा, इसको लेकर दिन भर सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल पर बहस छिड़ी हुई है कि ये मोदी जी का कवच जो है, रेलवे की सुरक्षा करने वाला जो कवच है, वो काम क्यों नहीं किया। तो बाद में पता चला कि ममता बनर्जी ने भी बताया कोरोमंडल एक्सप्रेस में ऐसे कोई कवच लगाया ही नहीं गया। तो क्या ट्रेनें बिना सुरक्षा व्यवस्था के ही चल रही हैं? अब कवच किसने भेदा, एक सवाल हिम्मत करके रूबिका ने लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि लाखों सवाल पूछ रहे हैं। लाखों सवाल में बस 2 सवाल थे, एक सवाल फिर से उनका गायब हो जाता है क्योंकि मोदी जी उनके ट्वीट को देखते हैं, उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हैं। तो ऐसे में कवच किसने भेदा सवाल कहीं मोदी सरकार को चुभ ना जाए, रेल मंत्री दुखी ना हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी रूबिका लियाकत से कोई तीखा सवाल ना पूछ दे, इस वजह से उन्होंने उस सेंटेंस को ही हटा दिया। जरा देखिए, अब ट्वीट बदल गया है। ये इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। तस्वीरें लाखों सवाल पूछ रही हैं और फिर गायब है। टेक्नोलॉजी कैसे फेल हो गई? 288 लोगों की मौत, पूरा देश दुखी है, व्यथित है। इतना गंभीर हादसा, इतना भयंकर हादसा जिसको जानकर ही रूह कांप उठते हैं। जिन्होंने इसे फेस किया होगा, जिन्होंने इसे महसूस किया होगा, उनके ऊपर क्या बीती होगी, वो रूह कपने लायक ही है। लेकिन रूबिका जी, आप वाकई में गोदी एंकर हैं। अगर यह जिम्मेदारी आपकी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी अगर आप जैसे पत्रकारों ने टीवी पर बैठकर उठा रखी है, तो इतने तीखे सवाल सत्ता से जरूर होने चाहिए थे कि तकनीकी तौर पर कहां कमी रह गई, कौन सी चूक है और इसके पीछे दोषी कौन है। मोदी जी ने मीडिया के सामने कहा जो भी दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब इतने बड़े हादसे पर एक ढंग का सवाल भी नहीं निकल रहा है। क्यों गोदी पत्रकारिता करते करते, भक्ति दिखाते दिखाते हिम्मत जवाब दे गई कि लिखने के बाद भी डिलीट करना पड़ा कि मोदी जी बताइए, ये भगवान भगवान खेलने वाले, चुनाव के समय सियासत करने वाले, हादसे पर सियासत करने वाली आपकी सरकार वाकई में जनता का फिक्र करती है या नहीं करती है? ऐसे तमाम सवालों से अब मोदी सरकार को दो चार होना पड़ेगा। इतने बड़े हादसे के पीछे की वजह ढूंढनी होगी, नहीं तो रेलवे सुरक्षित नहीं रह जाएगा। सोचिए मोदी जी, सोचिए रेल मंत्री जी, नहीं तो ऐसे वीडियो वायरल होंगे, आप ट्रोल होंगे, लोग सवाल करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।